प्यारे बच्चों, आज मैं आपको खरगोश और चूहे की दोस्ती के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है ना कि दूसरों के काम आना इबादत है, इसी तरह आपको मैं बताती हूँ। एक कहानी है चूहे और खरगोश की। एक बड़े खेत के किनारे बहुत सारे खरगोश रहा करते थे। वो खेत में उगने वाली अजनास से खुराक हासिल करते। खेत का मालिक बड़ा रहमदिल और खुदा तरस शख्स था। वो खरगोश को अल्लाह की मखलूक समझकर उन्हें कुछ नहीं कहता था। उसका ईमान था कि अल्लाह की मखलूक अपने हिस्से का रिज़्क उसके खेत में हासिल करती है और उसके हिस्से का रिज़्क अल्लाह बरकत डालकर उसे अता करता है। मालिक की इस आदत की वजह से खेतों में हमेशा सब्जी रहती और अजनास की पैदावार में कोई कमी ना होती। यही वजह थी कि वहाँ खरगोशों की तादाद काफ़ी बढ़ गई और वो पूरी आज़ादी के साथ खेतों में घूमते फिरते। इन खरगोशों में एक जोड़ा ऐसा भी रहता जिसके 6 खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे थे। ये बच्चे बड़े शरारती और लापरवाह थे। ये फुदकते फुदकते अक्सर खेत के किनारे पर पहुँच जाते। उनके माँ बाप ने उन्हें कई बार समझाया कि होशियार रहना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से फ़ायदा उठाकर कोई शख्स उन्हें पकड़ सकता है। उन बच्चों ने कभी भी अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल नहीं किया और हमेशा लापरवाही का मुजाहरा करते रहे। आखिरकार उनके माँ बाप ने आकर उन्हें समझाना ही छोड़ दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके करीब रहते और उनकी निगरानी करते रहते। खरगोश खेतों से फारिग होकर किनारे पर मौजूद कचरे के ढेर पर आ जाता, जहाँ गाँव के लोग खाली बोतलें और बेकार सामान फेंक देते थे। कचरे के ढेर के करीब ही एक छोटी सी बिल थी, जहाँ वो खरगोश अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। खरगोश अक्सर कचरे पर पड़ी हुई अशिया का जायजा लेता और उनमें से काम की चीज़ें उठाकर बिल में ले जाता। एक दिन उसने कचरे के ढेर में कटी फटी पटसन की बोरी देखी। करीब जाकर उसने उसे उलट पलट कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि अगर उसका बिस्तर बना लिया जाए तो वह आरामदा हो सकता है। वो अभी इसी परेशानी में था कि कहीं से एक चूहा निकल कर वहाँ आ गया। उसने खरगोश से पूछा कि वह पटसन की बोरी का क्या करेगा। खरगोश ने हंसकर उसे अपने इरादे से मुतला किया। चूहा उसकी अक्लमंदी से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने पटसन की बोरी के इस्तेमाल पर उसकी तारीफ की। उस दिन के बाद से चूहे और खरगोश में दोस्ती हो गई और वो दोनों उस जगह पर मिलते और घंटों बातें करते रहते। एक दिन खरगोश ने परेशानी के आलम में अपने बच्चों के मुतल्लिक चूहे को बता दिया कि वो उनकी निगरानी करने की वजह से सही तरह से दोनों मियाँ बीवी काम नहीं कर पाते। चूहे ने ये सुनकर उसे मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को साथ साथ ना लेके जाया करे, बल्कि उसे इसी जगह पर छोड़ दिया करे और उन्हें प्यार से समझा दे कि जैसे ही कोई वहाँ पे आए तो वो अपने ऊपर घास डालकर खुद को अच्छी तरह छुपा लिया करे। और मैं भी सारा दिन यहीं रहता हूँ तो मैं भी उनकी निगरानी करता रहूँगा। खरगोश ने बताया कि बच्चे बड़े शरारती हैं, वो इस तरह से नहीं छुपेंगे। चूहे ने उन्हें कहा कि तुम उनके ऊपर सख्ती करो तो वो रजामंद हो गया। खरगोश ने वापस आकर अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो उसने चूहे के मशवरे को मुनासिब करार दिया। खरगोश ने अपने बच्चों को इकट्ठा करके बड़े प्यार से समझाया कि वो आइंदा उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं ठहरेंगे। ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि वो अपने बिल में रहें, लेकिन अगर वो खेलने कूदने के लिए बाहर निकले तो होशियार रहें। अगर कोई शख्स वहाँ उन्हें आता दिखाई दे तो वो जल्दी से खुद को घास में छुपा लिया करे। बच्चों ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों मियाँ बीवी बेफिक्री से काम पर जाने लगे और बच्चे वहाँ चूहे की निगरानी में खेलते रहते। जो ही कोई अजनबी उस तरफ से गुजरता तो चूहा उन्हें खबरदार कर देता और वो घास में छुप जाते। एक दिन की बात है कि खरगोश के बच्चे मज़े से खेल कूद में मसरूफ़ थे कि चूहे ने एक शिकारी को उस तरफ आते देखा। उसके पास एक बड़ा सा थैला और कंधे पे बंदूक पड़ी थी। चूहे ने बच्चों को फौरन खबरदार किया कि आने वाला शख्स आम आदमी नहीं है, बल्कि शिकारी है जो खरगोशों की तलाश में इधर आ रहा है, इसलिए वो फौरन छुप जाए। चूहा जब तक ना कहे वो हरकत ना करे। बच्चों ने चूहे की हिदायत पर खुद को घास में छुपा लिया। शिकारी जब कचरे के ढेर के करीब पहुंचा तो उसने वहां खरगोशों की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने वहां रुककर जायजा लेना शुरू कर दिया। काफ़ी देर की कोशिश के बावजूद उसे कुछ दिखाई ना दिया। चूहा एक खाली टन में छुपा शिकारी की हरकत देख रहा था। उसे मालूम हो गया कि शिकारी को शक पड़ गया कि वहाँ खरगोश मौजूद है। जब कुछ देर गुजर गई और चूहे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी तो बच्चों में बेचैनी सी पैदा होने लगी। उन्होंने घास में सर निकाल कर इधर उधर देखना शुरू किया। उनके बड़े बड़े कान घास से बाहर निकले तो शिकारी को फौरन पता चल गया कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। उसने अपना थैला उतारा और उसे खोलकर ज़मीन पर रख दिया। फिर नरम हाथों से उसने बच्चों को पकड़ा और एक एक करके थैले में डालने लगा। बच्चे खासे सहमे हुए
होते उसने 6 के 6 बच्चे थैले में डालकर उसका मुंह ऊपर से बंद कर दिया और रस्सी की गांठ लगाकर एक तरफ चल दिया। चूहा ये देखकर बहुत बेहद परेशान हुआ, तेजी से शिकारी की ताक़ुब में हो लिया, क्योंकि उसने खरगोश से बच्चों की निगरानी का वादा किया था। शिकारी चलते चलते अपने गाँव में पहुंच गया और बड़े से घर में दाखिल हो गया। उसने कमरे के बाहर सहन में मौजूद एक दरख्त के नीचे खरगोशों का थैला रखा और खुद कमरे के अंदर चला गया। चूहा ये देखकर तेजी से वापस पलटा। वो जब कचरे के ढेर पर पहुंचा तो वहां उसे बच्चों की माँ दिखाई दी, जो किसी काम से वापस लौट आई थी। चूहे ने उसे सारा माजरा बताया तो वो रोने लग गई। चूहे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि शिकारी के घर की तरफ चली जाए और देखे कि वो शिकारी थैला लेकर निकल तो नहीं गया। मैं इतनी देर में खरगोश को साथ लेकर आता हूँ। चूहा खरगोश लेकर शिकारी के घर पे पहुंचा और इस तरह उन्होंने वहां जाकर बच्चों को आज़ाद करवा लिया और उन्होंने थैले के अंदर फल और सब्जियां भर दी ताकि शिकारी को कोई शक ना हो। इस तरह खरगोश तेज़ी से अपने बीवी और बच्चों को साथ लेकर खेत की तरफ रवाना हो गया। चूहा भी उनके साथ था। खरगोश ने खेत में पहुंचकर अपने लिए नया ठिकाना ढूंढा और अपनी बीवी बच्चों को वहां ठहराया। उसके बाद उसने चूहे का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसने हकीकतन दोस्ती का हक निभाया। चूहे ने उसे कहा कि दूसरों के काम आना बड़ी इबादत है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। देखा बच्चों, लापरवाही का अंजाम क्या होता है। अगर बड़े किसी बात के बारे में समझाएं और मना करें तो उस पर पूरी तरह अमल करना चाहिए, वरना नतीजा बुरा निकलता है। और बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और इस तरह की कहानियाँ आप सुन सकें। थैंक यू, बाय।